वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है दोस्तों आपका आसान इंग्लिश.com में। दोस्तों शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले लेसन की, जिसका नाम है हूँ। जी हाँ दोस्तों, हूँ। दोस्तों मेरे इस पूरे कोर्स में हर शब्द का कोई ना कोई एक दोस्त होगा, और इस हूँ का जो दोस्त है वो है मैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ। अब हूँ को इंग्लिश में हम बोलेंगे AMM। जी हाँ दोस्तों, AMM मतलब हूँ, और इस हूँ का दोस्त है I मतलब मैं। तो दोस्तों मैं हूँ, I am। अब I am के पीछे अगर मैं लगा दूं मेरा नाम इम्तियाज सर, तो मैं कैसे बोलूँगा? I am इम्तियाज सर। लड़की हूँ। दोस्तों हूँ के लिए मैंने एक कलर दिया है M, जो ये कलर इसीलिए दिया है कि आपको याद रहे कि पूरे कोर्स में अलग अलग कलर होंगे। हर एक शब्द के लिए एक एक कलर मैंने दिया है, ताकि आपके ब्रेन के साथ उसका एक कॉम्बिनेशन बन जाए कि जो शब्द है उसके साथ एक कलर है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो सकता है। दोस्तों हूँ मतलब M। मैं लड़का हूँ, I am boy। मैं लड़की हूँ, I am girl। जी हाँ दोस्तों, आसान है, आसान है, आसान है। आसान इंग्लिश.com के साथ इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है। पहले लेसन में आपने देख लिया होगा कि कितनी सरलता से मैंने आपको पहला लेसन सिखाया। आज हम दूसरे लेसन की ओर चलते हैं। दोस्तों जब भी हम बोलते हैं तो है और है। आज हम है के बारे में सीखेंगे। है मतलब इज। इंग्लिश में है को इज बोलते हैं, और इज जो है, इज का दोस्त, जैसे आई का दोस्त हमने देखा, आई का दोस्त एम होता है और एम का दोस्त आई होता है। उसी तरह से इज का दोस्त जो होता है वो होता है ही, शी, इट, दिस, दैट। जी 5 दोस्त होते हैं इज के। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने फिर से मैं आ गया हूं अपने सेंटेंसेस लेकर। पहला है, उसके बाद वह अभिनेता है, वह अकाउंटेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया है को इंग्लिश में बोलेंगे हम इज, और यहाँ एक खूबसूरत कलर मैंने दिया है इसको, जो आपको याद रखना है। वह अभिनेता है, ही इज एक्टर। वह अकाउंटेंट है, ही इज अकाउंटेंट। वेलकम 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 दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आसान इंग्लिश.com में। उम्मीद है आगे के लेसन्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और धीरे धीरे आपने प्रैक्टिस भी शुरू की होगी। वेल दोस्तों, तो आज हम बढ़ते हैं एक नए लेसन की ओर, जिसका नाम है हैं। आपने पहले लेसन में हूँ सीखा, फिर आपने है सीखा, आज हम सीखेंगे हैं। आप वो चैप्टर्स को समझ पा रहे होंगे। आपके बहुत सारे ईमेल्स मेरे को आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, और उम्मीद है और उन सारे कमेंट्स में मेरे को यही दिखता है कि आपको पढ़ने में और लेसन समझने में, और ख़ास करके स्पोकन इंग्लिश बोलने में बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसका अर्थ होता है वहाँ। जी हाँ दोस्तों, वहाँ। लेकिन ये वहाँ जो शब्द है, इंग्लिश में कभी कभी उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। यही तो खासियत है दोस्तों इंग्लिश की, कि शब्द यूज़ करते हैं लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता हिंदी में। तो वो 2 शब्द जो हैं वो हैं देयर इज़ और देयर आर है, जैसे करते हैं। तो चलिए देखें कि ये न यूज़ आने वाले सेंटेंस को हम क्यों ये 2 शब्द लगाकर बोलते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों जैसे पहले मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में देयर इज़ देयर आर का कोई भी अर्थ नहीं है, फिर भी इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, डेस्क पर किताब है, मेज पर सेब है, पेड़ पर पक्षी है। अब डेस्क पर किताब है, यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है, फिर भी आप देखो मैंने लिखा है देयर इज़ बुक ऑन डेस्क। अगर आप यहाँ पे सिर्फ ये लिखेंगे इज़ बुक ऑन डेस्क, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं हुआ, ये अधूरा सेंटेंस हुआ। तो इस अधूरे सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पर लगाया है देयर।
वेलकम 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 दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आसानenglish.com में। दोस्तों, आज जो लेसन सिखाने वाला हूं मैं, वो आप बहुत ही एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये लेसन वो चीज़ है जो हर स्टूडेंट बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकता है और फट से यूं बोलता है। सो आज का लेसन है रहा हूं रही हूं। जी हाँ दोस्तों, रहा हूं रही हूं। हैं पहला ये सेंटेंस, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पका रही हूँ, मैं कूद रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे याद रखने का है रहा हूँ रही हूँ। जब भी रहा हूँ या रही हूँ आता है तो क्या लगाने का है वो मैं आपको भी सिखाने जाने वाला हूँ। सो आई एम रीडिंग, आई एम कुकिंग, आई एम जंपिंग। यहाँ पर दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा है रीड। रीड यानी पढ़ना, बरोबर। और उसके आगे, उसके पीछे मैंने लिखा है आईएनजी, मतलब रीडिंग, पढ़ रहा हूँ। अब दोस्तों, हम हैव और हैज के साथ क्या लगा से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर सीखेंगे। उम्मीद है आज तक, अभी तक जो भी आपने सीखा वो आपको बहुत ही सरल तरीके से आ गया होगा और बहुत सारी प्रैक्टिस भी आप करते होंगे। लेकिन अभी तक मैंने आपको बाहर प्रैक्टिस करने की मना बोली है, तो आप प्लीज बाहर अभी तक बात न करें। और जो जो चैप्टर्स मैंने अभी तक सिखाए हैं उसकी बहुत जोर शोर से प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही प्रैक्टिस आपको आगे जाके काम आएगी। यस फ्रेंड्स, all the lessons which I have already taught you, you have to do a lot of practice for those lessons. You have to practice those all sentences so that your tongue becomes very smooth in speaking English language, as you are not acquainted to speak in English. But my course asanenglish.com will really help you a lot to learn and speak spoken English very well through very simplest way that I have developed in my 25 years. जी हाँ दोस्तों, 25 साल के रिसर्च के बाद ये जो कोर्स बनाया है उसमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा और आ भी गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं एक नए लेसन की ओर। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं एक नए लेसन की ओर। उससे पहले आपको बता दूं मैं कि दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर चैप्टर में मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा, एक नया उसका मतलब बताऊंगा। तो उसी तरह से जैसे आज हम आगे बढ़ेंगे, आपको याद हो मैंने है आपको सिखाया था और है सिखाया था, मतलब उसके लिए मैंने आपको एक शब्द दिया था इज, है, बरोबर। आज मैं आपको सिखाऊंगा है, लेकिन उसके लिए इज नहीं होगा, उसके लिए एक नया शब्द होगा। जी हाँ दोस्तों, नया शब्द, और वो शब्द है हैव, HAVE, हैव। हैव मतलब है। वेलकम वेलकम वेलकम, आसानenglish.com में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम है क्या। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, उसमें था इज़ या हैव आगे लगाने से क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। लेकिन इस चैप्टर में अगर हमको क्या लगाने का है तो हम इज़ या आर या एम आगे नहीं लगाएंगे। इस चैप्टर में हम लगाएंगे व्हाट।
वेलकम 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 दोस्तों, वंस अगेन asaninglish.com में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तक बहुत सारी एक्सरसाइज आपने सीख ली है और आप प्रैक्टिस भी करते होंगे। आपके बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे को आती रहती हैं, जिसका जवाब भी मैं देता रहता हूँ। वेल दोस्तों, आज एक ऐसा लेसन मैं आपको सिखाऊंगा जिसको सीखने के बाद आप जो है पढ़ इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है ये, क्योंकि ये लेसन वो है जो हर इंसान बोलता है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। कोई भी ये नहीं बोलता है मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इंसान की ये फितरत होती है कि वो हमेशा बोलता है मैं कर सकता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लेसन का हमारा टॉपिक है सकता, सकती हूँ, सकता हूँ और सकती हूँ। जी हाँ दोस्तों, जब भी हमारे सेंटेंसेस में ऐसा हमको बोलने का अवसर आए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तब आप कौन सा शब्द इंग्लिश का यूज़ करेंगे, वो मैं इस लेसन में आपको सिखाऊंगा। सच होने ही वाले हैं मुझे पूरा। पिछले लेसन में आपने ता ते ती के बारे में सीखा कि खाता हूँ, पीता हूँ, रोता हूँ, दोता हूँ, दोती है, हंसती है, गाती है। लेकिन आज मैं एक और चीज इस लेसन की कड़ी में जोड़ने वाला हूं कि मैं करता हूं, मैं करती हूं, उसको आप कैसे बोलेंगे। जैसे मैं काम करता हूं, कल मैंने सिखाया था मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर, पीता हूं। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि मैं लिखता हूं तो आप बोलोगे आई राइट। लेकिन मैं ये बोलूं कि मैं करता हूं, मैं ये कार्य करता हूं, मैं होमवर्क करता हूं, तो आप कैसे बोलेंगे। वो है कुछ सपने बस। मैं टीचर हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, ये सारे सेंटेंस सीखे। अब आज जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो है करूंगा। जी हाँ दोस्तों, गा गे गी, करूंगा, करूंगी। ये जो चैप्टर है इसमें मैं आपको गा गे गी एग्जैक्टली यूज नहीं करके उसके अलावा आपको एम इज आर यूज करके कैसे बोलेंगे कि कुछ कार्य, कुछ काम आप कल करने वाले हो। तो ये जो कल करने वाले हो उसके लिए जनरली तो विल आता है, लेकिन इस चैप्टर में विल को सिखाने से पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना विल लगाए आप कैसे ये बोल सकते हो कि कल मैं ये काम करूंगा। और एक नई चीज बताने जा रहा हूं जो विल से ही रिलेटेड है। वैसे ये शब्द चीज नहीं, ये शब्द जिसको हम इंग्लिश में वुड बोलते हैं, WOULD, वुड।